अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो गेट हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है एक्स और गेट। अब ये स्पेशल टाइप्स के गेट्स होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अब ये एक्सक्लूसिव और गेट भी इसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में एक्स और गेट कहते हैं। अब आपके पास इसका जो सर्किट डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हम इसे परफॉर्म करेंगे। बेसिक गेट्स की मदद से भी परफॉर्म करेंगे और इसकी आईसी है उसकी मदद से भी परफॉर्म करेंगे। पहले बेसिक गेट्स में देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 2 नॉट गेट लगे हुए हैं, 2 एंड गेट लगे हुए हैं और एक और गेट लगा हुआ है। अब आप देखो 2 इनपुट्स हैं। ये दोनों इनपुट्स जैसे आप यहाँ पे देखें बी भी इन्वर्टर को दी गई है, ए भी इन्वर्टर को दी गई है। फिर ए डायरेक्ट एंड गेट में है, बी भी डायरेक्ट एंड गेट में है। और जो ए इन्वर्ट होके आएगी ए बार, बी इन्वर्ट होके आएगी बी बार, वो आगे एंड गेट की दूसरी इनपुट बनेगी। फिर इस 2 एंड गेट का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो और गेट की इनपुट बनेगी जिससे हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो मैं इसे आईसी से परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें 2 इनपुट्स चाहिए और फिर उसके बाद जो पहली चीज़ जो पहला हम यूज़ करेंगे, इन्वर्टर यूज़ करेंगे। तो नॉट गेट की आईसी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास नॉट गेट की जब हम आईसी लेते हैं तो वो है 7404। तो मैं वो आईसी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये 7404 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब जनाब इस आईसी को भी हम पॉजिटिव नेगेटिव पहले दे लेते हैं। तो आपके पास हम जानते हैं कि जो नैच होता है, नैच के ऊपर जो पहला टर्मिनल होता है उसे हम वीसीसी देते हैं। तो वो मैं वीसीसी कर देता हूं जनाब। तो ये अब आपके पास मैंने इसे वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। तो जनाब अब आपके पास ये लाइट है। ठीक होगी बात। अब जनाब अगली चीज हमने क्या करनी है, इसको ग्राउंड देना है। अब हम जानते हैं ये जो 7 नंबर टर्मिनल होता है ये इसका ग्राउंड होता है। तो इसको हम ग्राउंड भी दे देते हैं। तो ये अब आपके पास इसमें हम ग्राउंड दे रहे हैं इसे। राइट है। तो पहली आईसी हमने प्लेस कर दी जो कि कौन सी है, वो है आपके पास नॉट गेट की आईसी। अब जनाब नॉट गेट की आईसी के बाद जो अगली आईसी लगेगी वो होगी एंड गेट की। अब एंड गेट की जो आईसी है 7408। तो ये 7408 मैं इसके साथ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब आप इस जगह पे इस पे इसको 7408 को प्लेस कर दें। अब जब हमने 7408 को प्लेस किया है बिल्कुल उसी तरीके से उसे भी वीसीसी देना होगा और उसे भी क्या करना होगा, ग्राउंड करना होगा। अब हमने जिस तरफ नैच है, अब आप देखो नैच इस जानिब है, तो अब आपने उसी तरीके से इसमें भी वीसीसी और ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जनाब अब आपने इसमें वीसीसी दे देना है और ये इसका वीसीसी आ जाएगा और इसी सोच पे इसका ग्राउंड भी दे देना है। तो ये अब आप इसको ग्राउंड देने वाले हैं। तो ये 7 नंबर टर्मिनल इसका भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमने इसे ये ग्राउंड दे दिया। ठीक होगी बात जनाब। अब जनाब अगला जो गेट हमें चाहिए वो है और गेट। और गेट की जो हम आईसी जानते हैं वो है 7432, 2 इनपुट की आईसी जिसे हम कहते हैं। तो ये 7432 हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो आपके पास 7432 भी लग गई। अब इसको भी उसी सोच पे हम पहले वीसीसी दे देंगे और फिर हम इसमें उसे ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 7432 हमने प्लेस कर दी जनाब। तो इसके साथ ही से क्या दे देंगे, वीसीसी भी दे देंगे और ग्राउंड दे देंगे। तो ये जनाब अब जनाब हमने इसे वीसीसी दे दिया है और इसी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड भी कर देंगे। तो जनाब ये अब हमने इसे ग्राउंड प्लेस कर दी। तो अब आपके पास सर्किट में आईसीस अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने लगा दी हैं। अब जनाब हमने तमाम आईसीस को वीसीसी भी दे दिया और ग्राउंड भी दे दिया। अब हम
चलते हैं इनपुट्स की जानिब। ए और बी हमारे पास इनपुट का काम अदा करेंगी, तो हम देख लेते हैं और दूसरे को हम एक इनपुट बी बना लेते हैं। तो ए और बी को ही हम अब आगे लेके चलेंगे, मुख्तलिफ सिचुएशन मुख्तलिफ जो गेट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ए और बी हमने प्लेस कर दिया। अब जनाब हम जानते हैं कि ए ने पहले जाना है कहाँ पे, तो ए हम इस्तेमाल करेंगे एज अ एंड गेट के तौर पे। तो आपके पास ए जो होगा हम यहाँ से उठाएंगे और उसको लेके आएंगे कहाँ पे, ये आपके पास एंड गेट की इनपुट बनेगी। तो ये पहला एंड गेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमने उसे एंड गेट की इनपुट बना दी। ठीक होगी बात। अब जनाब इसके अलावा क्या है, अब ए ने कहाँ जाना है, ए ने हमने देना है एक इन्वर्टर, तो हम यहीं से ए को उठाएंगे और उसे एक इन्वर्टर को दे देंगे। तो ये ए, अब हम कहाँ देने जा रहे हैं, एक इन्वर्टर, तो ये आपके पास ए आ गया इन्वर्टर के ऊपर। ये पहला इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया। तो अब आपने देखा कि हमने अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो ए इनपुट थी वो हमने एक एंड गेट को दे दी और एक इन्वर्टर को दे दी। अब यही काम हमने किसके साथ करना है, बी के साथ। बी को भी एक इन्वर्टर को देना है और बी को एक एंड गेट को देना है, मगर दूसरे मुख्तलिफ एंड गेट है। ये ए एक एंड गेट के पास गया है, बी दूसरे एंड गेट के पास गया है। तो शुरू करते हैं जनाब। अब आपके पास यहाँ से अब हम बी को इन्वर्टर में लगा देते हैं जी। तो आपने देखा कि अब आपके पास बी हमने एक इन्वर्टर पे प्लेस कर दिया है। अब बी कहाँ जाएगा, एक मुख्तलिफ एंड गेट पे जाएगा। तो यहाँ से हम बी लेते हैं और उसको एक मुख्तलिफ एंड गेट के ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो जनाब अब आपके पास यहाँ से हमने बी लिया और उसको एक मुख्तलिफ एंड गेट पे लगा देते हैं जी जनाब, यहाँ पे। अब आप देखो मैंने ए और बी दो इनपुट्स ली। ए को कहाँ दिया, एक एंड गेट पे। ए को कहाँ दिया, एक इन्वर्टर पे। फिर बी इनपुट ली, बी को कहाँ दिया, एक इन्वर्टर पे, और बी को एक मुख्तलिफ एंड गेट पे लगा दिया। अब क्या है, जो इन्वर्टर बी इन्वर्टर है ये वाला, इसकी आउटपुट हमने उधर लेके जानी है जहां पे ए लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि आपके पास इसकी आउटपुट उठा लेता हूं कि भाई जो अब आपके पास बी का आउटपुट है, ये बी की आउटपुट होगी दिस वन, और ये हम उस गेट पे लेके जाएंगे जहां ए एंड गेट के साथ लगा हुआ है। तो ये मैंने लगा दिया। तो अब आपने देखा कि मैंने बी वाले की जो आउटपुट थी, बी इन्वर्ट जो आ रही थी इनपुट, उसकी आउटपुट मैंने किसको दी, जहां पे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। ठीक, और इसी तरीके से ए इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो मैंने कहाँ देनी है, जहां बी लगा हुआ है। तो अब मैं यहां से जो ए आपके पास है, जो ए इन्वर्टर था दिस वन, यहाँ से इसकी आउटपुट उठाता हूँ और उस गेट पे दे देता हूँ जहाँ पे बी लगा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं जनाब, अब आपके पास यहाँ पे ये ए इन्वर्ट होके आया और ये बी लगा हुआ है। अब आप इस आईसी में देखो तो पहली दो जो टर्मिनल आपके पास हैं उसमें अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, ये क्या आ रहा है, बी इन्वर्टर। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इन्वर्ट होके और ये बी आ रहा है आपके पास। अब हम इनकी जो आउटपुट होंगी, जो एंड गेट की आउटपुट होंगी, वो लेके जाएंगे कहाँ तक, और तक। तो जनाब अब मैं इनकी आउटपुट उठा लेता हूँ। तो इनकी आउटपुट लेते हैं हम, लेट्स से एक मुख्तलिफ कलर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले गेट की इनपुट ली और ये पहला हमने गेट इस्तेमाल कर लिया, और गेट 7432 का। ठीक होगी बात। और इसी सोच पे अगले गेट की हमने आउटपुट लेनी है, और जो अब आपके पास यहाँ से नीचे वाला जहाँ पे आ रहा है, ए बार आ रहा है और बी आ रहा है,
इसकी जो आउटपुट है वो हम अगले और गेट की इनपुट बनाएंगे, दिस वन। तो अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब आप जो ये दो ब्लू वायर्स देख रहे हैं, ये ब्लू वायर्स कहाँ से आ रही हैं? ये एंड गेट की आउटपुट हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये एंड गेट पहले वाला कौन सा है? अगर आप देखो तो ए ब्लू, ये येलो कलर की जो लाइन आ रही है, और ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये आपके पास बी बार आ रहा है। तो अब आपका जो पहला गेट था दिस वन, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बार है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ये जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बी जा रहा है और यहाँ पे आपके पास ए बार आ रहा है। इसका जो आउटपुट था वो आपने एंड गेट पे दे दिया। अब हम एलईडी की मदद से आउटपुट ले लेते हैं। तो मैं एलईडी लगा देता हूँ जनाब, पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए। तो तीसरी टर्मिनल को यूज करके हम ये ले लेंगे। ठीक हो गया। सर्किट में जनाब हमने दिया VCC, और इसी तरीके से अब सर्किट में दे रहे हैं हम ग्राउंड को। तो ये आ गया ग्राउंड। ठीक है जनाब। अब आपके पास ट्रुथ टेबल के मुताबिक XOR में जब दोनों इनपुट्स आपकी 0 0 होंगी या 1 1 होंगी तब 0 आएगा। कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो अब आपके पास वो 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं बारी बारी। पहले ए को 1 करते हैं, 1 1 करके देखते हैं। तो ये मैंने इसे 1 किया और फिर इसको भी मैं 1 करता हूँ। तो अब आप देखो कि जैसे ही मैंने 1 1 किया है तो ये अब आपके पास 0 है। ठीक है। 1 1 पे यानी जब आपका बी भी 1 है और ए भी 1 है तो ये अब आपके पास 0 है। अब अगर मैं इनमें से किसी एक को 0 करता हूँ, लेट्स से मैं इसे बी को क्या करता हूँ 0 कर देता हूँ, तो अब आप देखें ज़रा कि क्या होता है। ये अब आपके पास ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, इस जगह को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि भाई अब आपके पास ए आपका 1 है, बी आपके पास 0 है, तो ये इस वक्त ग्लो कर रहा है। अब अगर मैं ए को भी 0 कर दूं तो क्या होगा? जब मैं ए को भी 0 करूंगा तो अब आप देखिएगा कि ये फिर 0 हो जाएगा। यानी कि जब आपका बी भी 0 है, ए भी 0 है, तो ये फिर 0 हो गया। अब ए भी 0, बी भी 0 0। अगर मैं अब बी को 1 करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये आपके पास 1 हो जाएगा, यानी ये ग्लो कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से जनाब आप इस सर्किट को, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसमें 3 बेसिक गेट्स की मदद से किया है। तो इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।